मेरे सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहनों के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी और मेरे और भी मित्र भाई जो सब्सक्राइबर भाई हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं आप जी के सामने अपने जीवन के कुछ पल रखना चाहूँगा जो कुछ हमारी गलतियों की वजह से, कुछ हमारी ज़्यादा सोच की वजह से, निगेटिव सोच की वजह से कुछ समय ऐसा आया था कि मैंने अपनी जो कहते बेवकूफ़ी समझो, मूर्खता समझो, ज़्यादा सोचना समझो, आगे की सोचना समझो, तो कुछ ज़्यादा सोचने की वजह से अपनी ज़िंदगी एकदम जहन्नम बना ली थी। तो उस समय कुछ ही समय हुआ था, हमने निरंकारी सत्संग भी ज्वाइन किया था, ज्ञान नहीं लिया था, संगत जाता था हफ्ते में 2-3 बार। ऐसा समय आया कि ज़िंदगी वही कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ना उस समय घर का रहा, ना मैं घाट में, मतलब ना घर में सुकून, ना इधर ना उधर, ऐसा बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। और सत्संग जाता था, सुमरन भी करता था। स्टार्टिंग में तो आप सभी को पता है, जो भी हमारे भाई हैं, कि हम जब शुरुआत में सत्संग जाते हैं तो बातें तो अच्छी लगती हैं मगर वो जहन में नहीं उतरती, क्योंकि वो आधी अधूरी बातें होती कि ज्ञान लेने के बाद ही हमें पूरी समझ आती है ये बातें कहाँ से हो रही, क्या सच है। तो सुमरन भी करता था मगर फिर भी हम अपनी ही मनमति करते रहे। बहुत समय बीत गया ऐसा, आपको सारी एक एक डिटेल बताऊंगा और मैं यही सोचता हूँ कि छुपाने से क्या फ़ायदा, कि बताने से ये होगा कि और जो है कि बहुत से अभी कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपनी मनमति में जीते हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी। मगर उस समय से कहते ना, जब जब मेरे मन में कोई निगेटिव सोच आई, कुछ ज़्यादा सोच लिया या ज़रा सा अहम आ गया, किसी चीज़ का आया, तब तब सदगुरु ने हमें एहसास दिलाया कि देख, मैं हूँ, तू जो सोच रहा है, तू जो कर रहा है, सारी बात आपको डिटेल में बताऊंगा। आप वीडियो देखना और जो भी वीडियो देखता है पूरा देखना और हमें बताना, हमारे लिए अरदास करना कि जो विश्वास सदगुरु के प्रति हमारा बना है और भी पक्का होता चला जाए। मैं तो यही कहता हूँ कि मैं का भाव खत्म हो जाए, कहीं भी रहूँ, किसी के सामने मैं निकले ही ना। जब पूरी तरह से मैं मर जाएगा तो तू जिंदा, तू तू का ही भाव आए। तो अभी कुछ साल पहले की घटना, उस समय से लेके अब तक इतना ज़िंदगी में सीखा है मैंने कि वास्तव में कि अगर हमारे पास बहुत धन दौलत हमने इकट्ठी कर ली है और थोड़ा सा कुछ घटना या कुछ ऐसी वैसी बात हो जाए तो हम उसमें कंट्रोल कर लेते हैं। और अगर हमारे पास चंद कुछ पैसे या कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसमें कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो हम तितर बितर हो जाते हैं, एकदम कहते नहीं कि वो मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी मिल जाना। तो ऐसे ही हमारे साथ हुई थी। बात बताऊंगा आपको कि मैं उस समय कि देखो यहाँ अपने उस सदगुरु ने ऐसा किया, जो चीज़ मुझे चाहिए, जो माहौल चाहिए था, क्या चाहिए था, कैसा कहते ना, वहाँ में पहुँचा ही देता है। तो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो पूरा देखना और बताना कि हम अपनी जगह सही थे या गलत थे। तो चलते हैं, बात को शुरुआत करते हैं, कहाँ से क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे हमें करना चाहिए था। अपनी ज़िंदगी में यही सीखा, अब तो बस यही करता हूँ, दातार से अरदास करता हूँ कि हमारे मन में कभी इस चीज़ का अहम नहीं आना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये करते करते देख लिया मैंने, कुछ नहीं, धराशायी हुआ। अब तो बस ये कि तू जाने तेरा काम जाने। तो सारी एक एक आपको बात बताऊंगा कि किस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को एकदम, वही कहावत जो बता चुका कि धोबी कुत्ता बन गया था मैं, कि घर का रहा ना घाट का, ना अपने, ऐसी हालत हो गई थी कि कुछ नहीं कह सकता। मगर दातार कृपा करता है, मौका देता है, कहते समय किसी का
कहते हैं कि समय और मौत कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती। मौत को जहाँ आना वो आएगी, और समय जो आके चला गया वो चला गया। अगर उस समय को हमने सही से अगर हमने इस्तेमाल किया, अच्छे काम किए, अच्छी सोच के साथ, अच्छे कर्मों के साथ, अच्छे सहयोग के साथ, अच्छे साथियों के साथ, तो समय बरकरार रहेगा। अगर हमने समय की इज्जत नहीं की तो समय हमारी भी हमें इज्जत नहीं दिलवाएगा। अगर हमने समय की इज्जत कर ली, समय का सदुपयोग कर लिया, तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। हमारे साथ एक बताता हूँ, बहुत टाइम पहले की बात बताता हूँ कि अपना बच्चा छोटा जो हुआ था लड़का, उससे पहले मैं नौकरी करता था। तो किसी तरह मैं एक हॉस्पिटल में अपना काम डालने के लिए वहाँ जाता था, तो देखा मैं जहाँ काम करता था और भी लोग करते थे, सब छोड़ के जा चुके थे। तो फिर मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और वहाँ जाता था शाम को, थोड़ा बहुत काम होता था, थोड़ा बहुत काम हुआ करता था। फिर क्या हुआ, करते करते साल 6 महीने से बीते। अब कभी काम हो तो कभी काम नहीं हो। तो आपको बताता हूँ ये बातें, देखो पता नहीं क्यों अपने ज़हन में आई, आप लोगों के सामने शेयर करूँ। ऐसी हालत हो गई थी, तो उस समय छोटा बेटा जो था, मतलब माँ के पेट में था, और कुछ समय बाद डिलीवरी भी होने वाली थी। तो आप विश्वास नहीं करो, उस समय तो मैं तो ऐसे ही किसी दाई जो है नर्स, हो मतलब घर में डिलीवरी नॉर्मल करवाती थी, उन्हीं को दिखा, तो बोला कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, क्योंकि पहले 2 बच्चे तो नॉर्मली हुए थे, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें मानोगे नहीं, उस समय की बात है, तो हमारे पास यहाँ तक कि बच्चे की डिलीवरी करे 2,000 रुपये खर्च होंगे, 2,000 रुपये। उस समय हमारे पास वो भी नहीं थे, ज़रा सुनना, वो भी नहीं थे। अब मैं बहुत परेशान रहता था। अब एक अस्पताल में अपने ऑप्टिकल का काम डाल रखा था, तो इससे बहुत सीख मिलती है। अभी आप जो भी वीडियो देख रहे हैं पूरी आप देखिए, सारी बात बताऊंगा कि ध्यान बना रहे, कहीं ना कहीं रास्ता निकल आता है। तो जब खाली हुआ करता था, पीछे ग्राउंड थोड़ा सा खाली था, जैसे ये अस्पताल थोड़ा सा उन्होंने आधा बना रखा था, आधा पीछे खाली, तो घेर में जाके बैठता था। कई बार आंखों में आंसू झलकते थे और अरदास करता था, क्या करूं क्या ना करूं। और सोचा ये बातें बता दूं, बताने से क्या होगा कि सुनने वाला का, सामने वाले का एक मनोबल बढ़ता है, सद्गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़ता है। तो आप समझ सकते हैं, 2,000 रुपये डिलीवरी तब बताया था, 2,000 रुपये लगेंगे, नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास वो भी नहीं थे। तो वहीं एक काम सा जहाँ लगा कर रखा था, उसी में एक लड़का भी, नाम मैं किसी का नहीं लेता, उनका बहुत बड़ा एहसान। तो उनके उसके वो पता चला, उसके पिताजी ने कुछ मदद की, बोला ये रखो, उस समय काम आएंगे, जब तुम्हारे पास हो लौटा देना। उन्होंने अपने बेटे की तरह मुझे माना, मदद करी, चलो हो गया। उसके बाद फिर खर्चा बढ़ता चला गया, कोई साथ देने वाला नहीं था। तो मैंने सारा कुछ अपने हाथों से डिलीवरी के बाद, जो भी आप को पता है, जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, कि कोई बच्चा पैदा होता है तो जच्चा बच्चा को किसका सहारा होता है, एक कोई घर की माँ बहन बूढ़ी, कोई बुजुर्ग या लेडीज़ की ज़रूरत होती है, कोई नहीं, तो अपने आप ही करता रहा, मैं सब कुछ किया। फिर पैसे की किल्लत होती, काम करता रहा, बहुत कम कभी होता था, कभी नहीं, परेशान रहता था। तो मुझे एक नौकरी मिल गई, मैं सोचा कि अब कोई नौकरी मिल जाए, क्योंकि नौकरी छोड़ चुका था। मैं सोचा काम अच्छा चलेगा, वहाँ डाल लूँगा। वो डॉक्टर से जिससे बात करी थी, बोला ठीक काम है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सपोर्ट करूँगा। मगर वो अपने काम में लगा दिया करते थे, कभी उनके बच्चे छोड़ने चले जाता था, वो या स्कूल छोड़ाओ, ट्यूशन से ले आओ, अपना काम हो ना, उन्हें कोई मतलब नहीं। चलो झाड़ू भी मारता, सब कुछ करता था। धीरे धीरे नौकरी मिली। अभी आपको बताऊंगा हमने कुछ गलतियां, तो एक नौकरी छोड़ के वहाँ गया। फिर वहाँ एक हमारे भाई, उन्होंने अपना, उनका लैब का काम पड़ा था, तो उन्होंने लैब का काम डाला। तो वो किसी हॉस्पिटल में काम करते थे, तो मैं उनको बोला,
तो किसी तरह उन्होंने भी तरह कर कुरा के उनका किराया दिया। और दातार कृपा देखो कैसे हम इधर उधर भटकने लगे, काम के चक्कर में दुकान यहाँ भी नहीं चल पा रही, क्या करूँ। तो फिर मैंने ऐसे ही एक हमारे जानकार के पंडित जी, एक साईं मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने अपना घर में एक जगह पड़ी थी बनाई, वहाँ उन्होंने सोचा साईं सेवा कर रहे थे, सेवा करेंगे तो वहीं मंदिर बना ले। उनके वहाँ जाते जाते एक दिन अचानक हमें जहाँ आज बैठा हूँ ये जगह मिली। तो यहाँ फिर आके देखा, फिर मैंने प्लान बनाया है। देखो दातार कृपा करता, कैसे किस कहते ना करने वाला यही है, जरिया कोई भी हो सकता है। इसने यहाँ पहुँचा दिया, धीरे धीरे यहाँ पहुँचा दिया। फिर बहुत धीरे धीरे यहाँ की संगत करता गया, संगत करता गया, सुमरन करता गया। और यहाँ आने के बाद ही फिर ज्ञान की इच्छा जागी, ज्ञान ले लिया, धीरे धीरे समझ आई। फिर पूरी तरह से बीच में निगेटिव होता रहा मेरा मन, फिर भी चलता रहा। तो दातार की कृपा इतनी रही, आज सब कुछ स्टेबल हो गया। बहुत सारे लोगों ने हमें तंग किया, परेशान किया, मगर मैंने अब तो यही कि बस सब ठीक ठाक है। किसकी कृपा से? इसकी कृपा से, आप संतों के आशीर्वाद से, सद्गुरु की कृपा से, और निरंकार हमेशा साथ रहता। और एक चीज़ और नोट की, जिससे वीडियो मेरा लास्ट तक देखा है, कि आप चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, चाहे किसी को देने की सोचो चाहे किसी की लेने की सोचो, अगर आपके अंदर से जो भी आवाज़ फैली है वही काम करना चाहिए। ये अपने जीवन की सच्चाई आप बीती बता रहा हूँ, जिससे मेरा वीडियो लास्ट तक देखा। ये शब्द जरूर कि कोई भी आप काम करो, चाहे काम अच्छा करने जा रहे हो चाहे बुरा करने जा रहे हो, किसी को अच्छा बोलने जा रहे हो किसी को बुरा बोलने जा रहे हो, किसी को मारने जा रहे हो, किसी से मार खाने जा रहे हो, किसी का छीनने जा रहे हो, और या किसी को देने जा रहे हो, जो अंदर से पहली आवाज़ निकलती है वही काम करना चाहिए। अन्यथा हमें कुछ घाटा, नुकसान या बदनामी कुछ भी हो सकता है। ये अपने जीवन की, वो कहते हैं ना कि बहुत पूरी तरह से इसमें जानकारी मुझे मिली है, हमने सीखा, सिखलाई, जीवन की सिखलाई कहते हैं। तो ये आप जी को है, आप कह रहे हैं आपको कि सद्गुरु के प्रति जो है हमें विश्वास अटल रहना चाहिए। हम कोई गलती करते, कुछ भी करते, देखो हम तो गलती करेंगे, हम गलतियों के पुतले हैं, हरदम गलती करेंगे, मगर परमात्मा सद्गुरु हमारा कभी हमारे प्रति गलत नहीं करता। एक क्षण के लिए हमें लगता है, हम जैसे शुरुआत में आपको बता चुके हैं, सत्संग जाता था, सुमरन भी करता था, नमस्कारी भी करता था, तभी उस टाइम पर्ची नहीं कटवाना स्टार्ट किया, पता नहीं क्या समझ नहीं आई, जब ज्ञान लिया तब समझ आई। और दातार ने इतना अच्छा माहौल दिया, आज जहाँ बैठा हूँ बहुत ही अच्छे संत महात्माओं के बीच में वो लाड़ प्यार मिला, वो एक पारिवारिक संबंध मिला, एक भाईचारा जैसे कहते हैं, इतना पारिवारिक बहुत ही सुकून मिलता है। और पहले भी कई बार वीडियो में बताया, आज भी बता रहा हूँ कि मैं तो सौभाग्यशाली था, और परमात्मा की कृपा से, दातार के पास, सद्गुरु सच्चे पातशाह की कृपा से अब बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अब यही करता है, सब यही देता है, करने वाला यही है, कराने वाला यही है। इसलिए बस आज आपके सामने ये बातें रखी मैंने कि कैसे कि भरोसा रखो, सट जरूर की कहते हैं, कहावत सुनी होगी, परमात्मा घर में देर है अंधेर नहीं, देर है अंधेर नहीं। और जो देरी से होता है वो अच्छा काम होता है। जल्दबाजी में कोई भी काम करो उसमें मतलब, अगर साग सब्जी बनाओ जल्दबाजी में बनाओ तो स्वाद नहीं आएगा, कोई काम करो तो उसे मज़ा नहीं आएगा। तो कोई भी काम धैर्य से करना चाहिए। अगर परमात्मा पर शुक्राना किया, अरदास करी, तो उस पर थोड़ा धैर्य करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। कैसे जिसके अंदर श्रद्धा और सबूरी है वो इंसान बहुत ही मतलब सुखी रहता है। सबूरी सबसे पहले, अगर हमारे अंदर सबूरी आ जाएगी तो ही श्रद्धा जागेगी। श्रद्धा करेंगे, हमारे अंदर सबूरी नहीं होगी, हमारे अंदर कोई आस्था है, श्रद्धा परमात्मा पे, मगर हमारे अंदर सबूरी नहीं, तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो आज का वीडियो